तो क्या कहते हैं, प्रथम यह निश्चित करना कि मैं शरीर आदि पर द्रव्यों का कुछ नहीं कर सकता। सबसे प्रथम ये बात समझनी है कि ये शरीर में नहीं और इसका कर्ता भोक्ता में नहीं। शरीर की जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो प्योर पुद्गल की क्रिया, जड़ की क्रिया है, उससे मेरा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ये बार बार बैठकर शांति से वेद ज्ञान पूर्वक हम शरीर को और आत्मा के स्वभाव को जानकर अगर थोड़ा सा वेद ज्ञान का अभ्यास करें, 24 घंटे अगर एक दिन आप जागृत रहेंगे तो आप शांति से देखेंगे कि शरीर की जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो मेरे कारण या मेरे सोचने के कारण नहीं हो रही। इस शरीर मेरी मान्यता से या मेरे जानने के कारण इसके परिणमन में कोई चेंज नहीं आता। जो जैसा इस देह का परिणमन होना है वो उस देह का परिणमन बिल्कुल अपने योग्यता के अनुसार अपने स्वकाल में हो रहा है। जैसे एक बच्चा गर्भ में आया, हम सब गर्भ में आए, तो माँ के गर्भ में जब बच्चा आया तो पहले दिन से लेकर 9 माह तक उस बच्चे ने बड़े होने के लिए क्या सोचा? उसकी जो शरीर की रचना हुई उसमें माँ ने क्या सोचा? माँ ने कुछ सोचा तो नहीं कि अब ये हो जाए, ऐसा हो जाए, उसके हाथ पैर बन जाए। वो तो अपने आप ही गर्भ आ गया, माँ अपनी शांति से आराम करती है, काम वगैरह करती है और वहां पर बालक का शरीर अपने आप बनता चला जाता है। उसके ना वो तो बालक भी वहां कुछ नहीं सोचता। और जब 9 माह पूरे हो जाते हैं, उसकी काल अवधि पकती है, वो जन्म हो जाता है। हमारे सोचने से तो उसका जन्म नहीं होता। डॉक्टर कहते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी आ गई कि अब आपका बच्चा 15 दिन के अंदर हो जाएगा, लेकिन कभी कभी देखते हैं कि बच्चा 15 दिन के पहले ही हो गया। और कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि डॉक्टर ने जो डिलीवरी की डेट दी थी, बच्चा उससे 15 दिन बाद हुआ। तो इसका मतलब आपके जानने से या नहीं जानने से पर द्रव्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये बात को अपन लॉजिक से शांत होकर बैठेंगे, समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ सकती है कि ये शरीर में मैं कुछ नहीं करता। फिर ये जन्म होता है, तो उस बालक की, हम सब की ये देह का परिणमन हम देखते हैं। जब हम छोटी उम्र में होती है तो बढ़िया तेज दौड़ लगाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, कुछ भी खाते पीते सब पच जाता है, ना गैस की प्रॉब्लम होती है, ना सिर दर्द, ना कुछ, मस्त रहते हैं। अब उसमें कोई बच्चा सोच सोच के तो नहीं शरीर को कुछ करता है, खूब तेज दौड़ लगाता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, समय को देह जो है अपने हिसाब से उसका परिणाम होता रहता है। हम तो व्यर्थ में करता भोगता बनते हैं कि साहब ऐसा खाओ, ऐसा खाओ, ये करो, वो करो, ऐसा करने से ऐसा कुछ नहीं है। एक गरीब आदमी है, सूखी रूखी रोटी खाता है, वो स्वस्थ रहता है। और एक बड़े आदमी है, 3-3 4-4 डॉक्टर लगा रखे हैं, एडवाइज लेते हैं कि कब क्या खाना चाहिए। एक वो आपका माइकल जैक्सन मर गया है कि नहीं, डॉक्टरों की दुकान घर में बना रखी थी उसने, दिन भर अपने शरीर में सुइयां लगवाता रहता था। क्या हुआ, कितनी कम उम्र में मर गया। तो अब ये तो हम थोड़ा सा विचार करें तो समझ में आ सकता है कि ये शरीर में नहीं हूं, इस शरीर से भिन्न कोई अलग तत्व में हूं जो जानता है और देखता है। तो श्री गुरुदेव श्री कहते हैं कि प्रथम यह निश्चित करना कि मैं शरीर नहीं हूं। अभी मैं शरीर से वेद ज्ञान करा रहा हूं, अब ये अगर निर्णय हो जाए कि शरीर की क्रिया शरीर में है और मेरी क्रिया, आत्मा की क्रिया मेरे में है, पहले इन दो बातों का निश्चय करना। क्यों? अगर हम शरीर से वेद ज्ञान नहीं कर पाए और राग से वेद ज्ञान करने बैठ गए तो भी काम नहीं चलेगा। क्योंकि ऐसे भी लोग छल ग्रहण कर लेते हैं कि राग से वेद ज्ञान करने बैठ जाते हैं और शरीर में एकत्व चलता रहता है। तो सबसे पहले शरीर से एकत्व तोड़ो कि ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। इतनी बात हो गई। और देखो सब, ये आपके बाल सफेद हुए, आपसे पूछकर हुए। अच्छा,
आप 50 साल के हुए तो कितने साल में हुए 50 साल? अगर आपने 50 साल का होने के लिए क्या किया? सब माँ बाप कहते हमने तुम्हें पाला, हमने तुम्हें पाला। क्या पाला? मैं तुम्हें 10 साल का पाला तो 20 साल का करके दिखा दी। 10 साल से पाल रही हो, 10 ही साल का हुआ ये नहीं? अगर तुम मुझे पाल सकती हो तो जल्दी जल्दी पालती तो 20 साल का हो जाता, क्योंकि बच्चा जल्दी जवान होना चाहता है, बड़ा होना चाहता है, गाड़ी चलाना चाहता है, अपने मन की सब्जी बनवाना चाहता है कि नहीं? तो श्री गुरु कहते शांति से बैठ के विचार करो, क्या वास्तव में ये शरीर में हूँ? एक बात। और दूसरी बात, इस शरीर का कर्ता धर्ता क्या मैं हूँ? इस शरीर का एक भी परिणाम क्या मेरे से पूछ के होगा? मैं मोटा होना बिल्कुल नहीं चाहता था और मैं मोटा हो गया। कोई आदमी मोटा होना चाहता है लेकिन वो सीखिया पहलवान रहता है जिंदगी भर तो रहता है। कहाँ अपनी चलती है कि साहब बोलने वाला तो मैं हूँ, कुछ बोलने वाला मैं नहीं हूँ। जो भाषा वर्णना की जैसी योग्यता होती है वैसे निकलते हैं। ये तो आप अगर शांति से होश में रहेंगे तो आप कभी कभी कहते ना, अरे मैं ये बोलना ही नहीं चाहता था, पता नहीं ये क्या बोल दिया, तो इसके भी कर्ता हम नहीं है। यहाँ तक समझ में आता है? यहाँ तक किसी को शंका है? समझ में आया? इतनी क्लियरिटी हुई कि शरीर की क्रिया का कर्ता, शरीर की क्रिया का कर्ता माने क्या? कि ये शरीर के निमित्त से बाहर में जो कार्य दिखते हैं उनका भी कर्ता भोक्ता में। भोजन किसने बनाया? समझे? ऐसा लगता है ना कि साहब भोजन मैंने बनाया, थेपले फेफले मैंने बेले चढ़ाए सीधे, उसको करेगी नहीं करे? श्री गुरु कहते नहीं, तुम शांत होकर देखो तो पुद्गल का परिणमन बिल्कुल अपनी योग्यता से और अपनी स्वतंत्रता से हो रहा है। उसके परिणाम में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस एक भ्रम होता है कि मैं बना रहा हूँ। देखो आप बनाते ना भोजन, तो रोज एक से स्वाद का क्यों नहीं बनाते? रोटी आप सेकते हो ना, क्या बोलते हो रोटी बोलो? रोटी बोलते हो, ठीक है, रोटली। तो देखो उसमें एक से तुम्हारे निशान नहीं आते। देखिए तुमने कभी रोटी सेके देखना, कोई रोटी ऊपर ऊपर जल जाएगी, कोई यहाँ काला, कोई यहाँ धब्बा, कोई यहाँ, एक से धब्बे नहीं आते। देखो उद्गल परमाणुओं की कितनी स्वतंत्रता है। ये तो वैज्ञानिक भी कहने लगे हैं कि जैसे मैंने ऐसी उंगली एक बार ऐसे करी ना, तो दोबारा वो उसी डायरेक्शन में नहीं होती है, उसमें कुछ चेंज होता है। और आपको उद्गल के बारे में देखना हो तो दुनिया में आज के समय में लगभग 8 अरब पब्लिक हो गई है, 8 अरब पॉपुलेशन। और सगे जुड़वा भाई एक ही माँ बाप के डीएनए से बने, उनके अंगूठे आपस में मिलते, कितना बड़ा पुद्गल का खेल है। आज कुछ भी नहीं मिलता। आप हम सब बिल्कुल व्यक्तित्व हमारा न्यारा न्यारा है, हम सब हैं जीव। जैसे देखो ये सब पुद्गल है ना डॉक्टर साहब, आपकी बॉडी मेरी बॉडी पुद्गल है, बराबर है ना? लेकिन सबकी बॉडी रिएक्शन अलग अलग करती है। देखते हो आप, वही दवाई आप किसी को दोगे उसको तुरंत फायदा हो जाएगा उसी बीमारी में, और वही दवाई आप किसी और को दोगे वही बीमारी में उसको 10 दिन तक कोई फायदा नहीं होगा। तो डॉक्टर भी ये समझते हैं, ये डॉक्टर वगैरह होते ना, जैसे 5 दिन बाद 5 दिन की ने दवाई दी और मरीज पहुंचा, बोले डॉक्टर साहब कोई आराम नहीं लगा, तो डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता कि आराम लगा क्यों नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से तो जो उसने गणित पढ़ा है कि ये बीमारी में ये दवाई दी जाती है, और वो दवाई दी और वो उसके पहले 20 लोगों को दे चुका है और वो ठीक हो चुके हैं, अब ये नहीं हो रहा, तो वो भी अंदर से यही निर्णय करता है कि इसकी बॉडी थोड़ी अलग रिएक्ट कर रही है, तो फिर वो दवाई चेंज कर देता है, कंपनी चेंज कर देता है, और इतने में उसका साता बेरीकरण का उदय आ जाता है। और वो 5 दिन बाद डॉक्टर साहब बहुत अच्छी दवाई दी,
कि डॉक्टर बतावे ना सच्चाई, तो क्या मैंने तो पता ही नहीं क्या दिया, तुझे ठीक होना था तो हो गया। समझ में? तो अपन एक एक बात को गहराई से देखेंगे तो देखेंगे कि वास्तव में इस शरीर के क्रिया और शरीर से संबंधित जो बाहर में क्रियाएं हो रही है परब्रह्म की, उसमें मैं कुछ नहीं करता। मैं माने कौन? जीव ज्ञान स्वभावी आत्मा, जानने देखने वाला। देखो अभी मैं अव्वल बाबू जी की क्लिप सुन रहा था, उसमें एक बहुत अच्छा बाबू जी ले रहे थे कि मैं कौन हूं। तो जो जानता देखता है, जो ज्ञाता है, जो ज्ञानमयी है, बस वो मैं हूं। इसके बाद फुल स्टॉप लगा था कि साहब ये जो पर पदार्थ मेरे ज्ञान में झलक रहे कुछ नहीं कि साहब, ये जो राग देश कसाय पुण्य पाप, ये जो विकल्प, ये जो मेरे झलक रहे, ये तुम नहीं, तुम्हारा स्वरूप नहीं, तुम्हारा स्वभाव नहीं। तो मैं कौन हूं? मेरा स्वभाव क्या है? ओनली ज्ञाता दृष्टा। साहब ये राग है ना, कि राग है खबर है, राग का परिणाम है खबर है, पर राग भिन्न है और तेरा स्वभाव भिन्न है, तू ज्ञानमयी है। तो ये जो राग है, तो राग किसका है? तो बोलते हैं कि राग विभाव है, आत्मा का स्वभाव। तो जो आत्मा का स्वभाव नहीं वो आत्मा का नहीं। ठीक है कि नहीं? लोक में भी ये व्यवस्था है कि जो बेटा मेरी आज्ञा में नहीं चले, जो मेरे विरुद्ध में चले, वो मेरा बेटा नहीं। तो ये श्री गुरु कह रहे हैं पुण्य पाप झलकता है कि झलकता है, लेकिन मेरे स्वभाव में वो प्रवेश नहीं करता। अच्छा बताओ, हमारा ज्ञान कभी शरीर रूप हुआ? बोलिए, इस शरीर को तो जाना, लेकिन ज्ञान शरीर रूप हुआ? पास गए और डॉक्टर आपको जो बीमारी थी, तो डॉक्टर ने जानी कि आपको एक बीमारी हुई, तो कहीं ऐसा जानने से वो बीमारी डॉक्टर को हो जाती है क्या? और अगर जानने से वो बीमारी डॉक्टर को हो जाए तो विचार करो क्या होगा। लेकिन डॉक्टर आता है, बाकायदा चेक करता है उसे कुछ भी, क्यों? कि वो सिर्फ उस बीमारी का ज्ञाता है, उसका ज्ञान कभी बीमारी में प्रवेश नहीं करेगा, और उसकी वो जो बाहर की बीमारी है वो उसके ज्ञान में कभी प्रवेश नहीं करेगी। तो श्री गुरु कहते हैं दिन भर बैठकर प्रथम भूमिका वाले जीव को इस शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान करना चाहिए। प्रथम में प्रथम, आज एक बच्चा भोजन करने गया था, उपवास कर रहा था, ये बेटा ना बच्चा क्या सौम्य, तो सौम्य कह रहा था, तो सौम्य को यही बताया कि बेटे देह जुदी, आत्म जुदी, ज्ञान जुदा, राग जुदा, ऐसा दिन भर भेद ज्ञान करना ये हजारों उपवासों का उपवास है। क्या कहा मैंने? हजारों उपवास का उपवास है ये भेद ज्ञान करना। और ये जो भी बाहरी क्रियाएं हैं, ये उपयोग बचाने के लिए बनी हुई हैं। ये अपना उपयोग ये पर द्रव्य संयोग से हटकर स्वयं द्रव्य की ओर ढल जाए, आत्म सन्मुख हो जाए, इसके लिए ये बाहरी आचरण है। उपयोग क्रिया में लग जाए, इसके लिए वो क्रिया नहीं है। उस क्रिया के माध्यम से आज जो उपवास किया, तो उपयोग खाने पीने के विकल्पों से हट गया, बनाने खाने के विकल्पों से हट गया, और उस उपयोग को हटाकर अपने आत्म सन्मुख करना, अपने स्वभाव की ओर ले जाना, यही वास्तव में उस क्रिया का समझ लो प्रयोजन है। उपवास का अर्थ ही होता है आत्मा के समीप रहना, इसका नाम उपवास है।
ठीक है, आज समझ में आ रही? तो अपन सब लोग शांत होकर श्री गुरु कहते प्रथम में प्रथम ये शरीर और शरीर से संबंधित जो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार मकान दुकान है, ये मेरे नहीं, मैं इनका नहीं, इनका मैं कर्ता भोगता नहीं, ये मेरे कर्ता भोगता नहीं, ऐसा निर्णय करना।